वह सोच रहा होता है आखिर चल क्या रहा है। वह मेरी ए रैंक की स्पीड और स्किल को मैच भी कैसे कर पा रहा है। तभी जिन्हान अपनी फिंगर से हल्का सा पीछे की ओर धक्का देता है और वह नीचे गिर जाता है। जिन्हान कहता है आखिर तुम में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से जो अपनी इस तरह की एबिलिटी के साथ इस गेम के अंदर चले आए। वह प्लेयर रोते हुए कहता है क्या मेरी ए रैंक की एबिलिटी तुम्हारे लिए कोई मजाक है। जिन्हान कहता है सही कहा, यह एक मजाक ही है। जिन्हान की बात सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वह जिन्हान पर अटैक करता हुआ कहता है कमीने, आज मैं तुझे अपनी फुल पावर दिखाता हूँ। जिसके साथ ही वह जिन्हान पर अपनी फुल स्पीड के साथ अटैक करना शुरू कर देता है। जिन्हान कहता है मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिन्हान अपनी मार्शल पावर की मदद से उसके सभी अटैक को डॉज कर जाता है और आखिर में उस प्लेयर की शॉट को उसी के गले में घुसा देता है, जिसकी वजह से वह वहीं पर मर जाता है और उसे एक किल के 100 अचीवमेंट्स पॉइंट मिलते हैं। प्लेयर के मरने के बाद उसका वेपन भी गायब हो जाता है। जिन्हान कहता है चलो फिर काम को शुरू करते हैं। तभी उसके सामने एक क्वेस्ट आ जाता है। क्वेस्ट में उसे और का शिकार करना होता है। जिन्हान कहता है चलो यह भी सही है, फिर काम पर लगते हैं। आखिर एक मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही होता है, यह एक रियल ऑर्क के सामने कुछ भी नहीं है। वह दौड़ते हुए ऑर्क की तरफ जाता है और ऑर्क भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक और जिन्हान पर अपनी दोनों कुल्हाड़ियाँ फेंक कर मारता है, लेकिन जिन्हान उन्हें पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी वापस उन्हीं को ऊपर फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से दो ऑर्क वहीं पर मर जाते हैं। फिर जिन्हान अपनी स्पीड का यूज़ करके ऑर्क के बीच में आ जाता है और सभी ऑर्क उसे घेर लेते हैं। इसके साथ ही वो उस पर एक साथ अटैक करते हैं। जिन्हान उन सभी पर कुल्हाड़ी से अटैक करता है और थोड़े ही समय में वह आधे से ज़्यादा ऑर्क को मार देता है, लेकिन कुल्हाड़ी का ज़्यादा यूज करने की वजह से वह भी एक समय पर टूट जाती है। जिन्हान ऑर्क से कहता है तुम लोगों का साइज इतना बड़ा है फिर भी इतनी घटिया वेपन का यूज करते हो। तभी सारे ऑर्क जिन्हान को फिर से घेर लेते हैं और उस पर मिलकर अटैक करते हैं। तभी जिन्हान अपनी फुल पावर के साथ ज़मीन पर अपना पैर मारता है, जिसकी वजह से एक शॉक वेव उठती है और ऑर्क पीछे की ओर हट जाते हैं। इसके साथ उनके वेपन भी उनके हाथ से छूट जाते हैं। जिन्हान ऊपर की ओर एक जंप मारता है और उन ऑर्क के वेपन को पकड़ लेता है, जो कि एक स्वॉर्ड और एक स्पेयर होता है। वह स्पेयर को उन ऑर्क की तरफ फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से 3 ऑर्क एक साथ ही मर जाते हैं। इसके साथ ही अब सिर्फ एक ही ऑर्क बचा होता है। वह यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वह कहता है आखिर चल क्या रहा है, ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो कोई मॉन्स्टर है। तभी जिन्हान उसे भी अपनी स्वॉर्ड से काट देता है और यह क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। इस क्वेस्ट के पूरा होने के बाद उसे 500 अचीवमेंट्स पॉइंट मिलते हैं। तभी उसके पास लेवल अप होने की भी विंडो आ जाती है। जिन्हान तुरंत अपने स्टेटस विंडो में अपनी मार्शल पावर को चेक करता है, जो कि अभी भी लेवल 5 पर होती है। जिन्हान कहता है मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। मार्शल पावर बहुत यूनिक एबिलिटी है, इसे मैं ऐसे ही नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर मैंने इसे 30 पॉइंट तक बढ़ा लिया तो मुझे एक एसएस रैंक की अनलिमिटेड डिवाइन आर्ट मिल जाएगी। मुझे अपनी पावर को जल्दी से जल्दी 30 पॉइंट तक बढ़ाना होगा। अभी वह यह सब सोच ही रहा होता है, तभी एक प्लेयर उस पर एक तीर से अटैक करती है, लेकिन जिन्हान उसे डॉज कर लेता है। प्लेयर कहती है तुमने इसे डॉज कर लिया, अच्छी किस्मत थी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसने एक दूसरे प्लेयर के साथ टीम अप किया होता है। जिन्हान कहता है यह भी सही है, इन लोगों ने टीम अप किया है। वैसे गेम में कोई ऐसा रूल भी नहीं कि आप टीम अप नहीं कर सकते हैं। और ये लड़की भी कोरिया का टॉप 10 गिल्ड में से एक टर्टल गिल्ड से है। वैसे ये लोग मुझ पर अटैक करने क्यों आए, कहीं इन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कोई इजी टारगेट हूँ उनके लिए। चलो इनसे निपटने से पहले मैं अपनी रैंक चेक कर लेता हूँ। बहुत अच्छे, मैं अभी रैंक 5 पर हूँ, मेरे लिए सही है। मैंने अभी तक तो सही से शुरुआत भी नहीं की और मैं रैंक 5 पर भी आ गया। चलो फिर काम शुरू करते हैं। इतना कहने के साथ ही जिन्हान बहुत स्पीड से उस लड़की के पास जाता है जो जिन्हान पर अटैक करने ही वाली होती है और उस पर अपनी शॉट से एक अटैक करता है। उसके एक ही अटैक में वो लड़की मर जाती है। साथ ही अपनी स्पीड का यूज़ करके वह उस दूसरे वॉरियर प्लेयर के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन उस वॉरियर प्लेयर ने बी रैंक का आर्मर पहना होता है।
जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता है। लेकिन जिन्हान रुकता नहीं है, वह उसके आर्मर पर कई बार अटैक करता है, जिसकी वजह से एक समय पर उस वॉरियर का आर्मर भी टूट जाता है और वह भी मर जाता है। जिन्हान कहता है क्या मजाक है, उसके पास अगर बी रैंक का आर्मर है तो वह मुझसे बच जाएगा। शायद बच भी जाता अगर उसका सामना मुझसे नहीं होता। तभी हमारा वो जाता है लड़की पर, जो कि टीवी पर जिन्हान को देख रही होती है। इसका नाम लिसा है, जो कि डाइवर्जेंट गिल्ड से है। वह कहती है ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, यह अच्छा है कि उसका सामना तुमसे नहीं हुआ। लिसा के बगल में उसकी बॉडी गार्ड खड़ी होती है। वह कहती है क्या? लिसा आगे कहती है अच्छा होगा कि तुम इस आदमी से गेम में बुरी ही रहो। गैंग यून कहती है ठीक है, मैं समझ गई। लिसा फिर से कहती है ध्यान रहे, यह एक ऑर्डर है, कोई एडवाइस नहीं। हमें इस आदमी के फाइटिंग डाटा को कलेक्ट करना होगा। गैंग यून कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं आपके ऑर्डर को ज़रूर फॉलो करूँगी। वह टीवी पर जिन्हान को देखते हुए कहती है जिन्हान, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूँगी। फिर हमें गैंग यून के बारे में बताया जाता है, जो कि बैटलनेट की एक टॉप प्लेयर है, जो कि डाइवर्जेंट गिल्ड से है। वह अपने सभी गेम में रैंक फर्स्ट आती है, लेकिन यह जिन्हान के आने से पहले था, क्योंकि जिन्हान ने जब अपना पहला गेम खेला तो गैंग यून पहली बार सेकंड प्लेस पर आई थी। फिर हमारा भी जाता है जिन्हान पर, जो लेवल 6 पर पहुंच गया है और उसकी मार्टल पावर भी 9 पॉइंट तक पहुंच गई है। साथ ही उसकी बाकी स्किल्स में भी सुधार हुआ है। जिन्हान अपने लेवल को देखता हुआ कहता है मेरा लेवल तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और साथ में मेरी पावर भी। अब तो मुझे गेम में एक नया नाम भी मिल चुका है, जो कि ट्यूटोरियल कॉन्करर है। तभी उसकी नज़र क्लास सिलेक्शन पर जाती है। जिन्हान उसे देखकर कहता है तो यह भी ऑप्शन अब मुझे मिल चुका है, जिससे वह अब गेम में अपनी क्लास को चूज़ कर सकता है कि वह वॉरियर बनेगा, आर्चर बनेगा, मेग बनेगा या फिर सपोर्ट का काम करेगा। मैं अपनी पास्ट लाइफ में वॉरियर बनाता, इसलिए मैं इस बार वॉरियर नहीं बनूंगा। इस बार हमें आगे नहीं बताया जाता जिन्हान ने कौन से क्लास को चूज़ किया है। हमारा हो जाता है फिर से ब्रॉन्ज लेगेसी गेम पर। इस मिशन का मेन मकसद डिफेंस है, जो कि गेम में ज़ॉम्बीज से कुछ क्रिस्टल्स को बचाकर रखना है। इस गेम को शुरू करने के लिए 4 प्लेयर की ज़रूरत होती है, जिनकी अलग अलग क्लास होती है। तभी हमारा हो जाता है गैंग यून पर, जो कि गेम को खेल रही होती है और अपने 3 प्लेयर्स के आने का वेट कर रही होती है। वो कहती है भले ही यह एक गेम है, लेकिन ये सब कितना घिनौना है। वह सब ज़ॉम्बीज को देखकर कह रही होती है। गैंग यून वॉरियर क्लास से है। कुछ देर बाद उसके 2 और साथी आ जाते हैं, जिनमें से एक आर्चर और दूसरा मेग होता है, जिनके पास अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट होते हैं। गैंग यून कहती है अभी हमारी टीम का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर नहीं आया है, जो कि सपोर्ट का काम करेगा। तभी सपोर्ट क्लास का मेंबर भी आ जाता है, जो कि कोई और नहीं जिन्हान ही होता है। गैंग यून जिन्हान को देखकर चौंक जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जिन्हान सपोर्ट क्लास का कैसे हो सकता है। तभी जो मेग क्लास का प्लेयर होता है वह जिन्हान और उसके इक्विपमेंट का मजाक उड़ाने लगता है। फिर जिन्हान पर गुस्सा करते हुए कहता है यहाँ चल क्या रहा है, अब हम इस जैसे भिखारी के साथ खेलेंगे जिसके पास कोई अच्छी क्वालिटी का इक्विपमेंट भी नहीं है। आर्चर उसे रोकता है। मिस्टर मैक, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, शांत हो जाइए। लेकिन वह उसकी बात को नहीं सुनता और कहता है अगर यह भिखारी इस गेम में खेलेगा तो फिर मैं इस गेम को नहीं खेलूँगा। गैंग यून उन्हें लड़ते हुए देखकर सोच रही होती है यह गेम बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी वह सभी कुछ शांत रहने के लिए कहने ही वाली होती है, उससे पहले ही जिन्हान उस मेघ को गले से पकड़कर हवा में टांग देता है। मेघ जिन्हान से चिल्लाकर कह रहा होता है क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। जिन्हान कहता है बिल्कुल जैसा तुम कहो। इतना कहने के साथ ही जिन्हान उस मेघ को पहले से नीचे फेंक देता है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज होते हैं। जिन्हान कहता है अगर तुम गेम को खेलना नहीं चाहते तो मत खेलो, लेकिन चिल्लाओ मत।